Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel students. Hope you all are good and your studying going well. In this video students I'm लास्ट ही वीडियोस रहेगी आपकी स्ट्रेटजीज फॉर क्लास 10th एंड 12th की। ये वीडियोस के बाद में एक वीडियोस और मिलेगी आपको कल ही टुमारो। उसमें हम PYQs एक ही सिंगल शॉर्ट वीडियोस रहने वाली है। ड्यूरेशंस 1 और भी हो सकती है 30 मिनट, अगर पूरी नहीं हो पाएगी अपलोड तो हम 30 मिनट्स करके आपको 2 वीडियोस डालेंगे। उसमें आपके 8 अनसोल्ड पेपर का डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स एग्जाम नोट्स की भी बात कर रहे थे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स का ही है, तो उसके में 8 अनसोल्ड पेपर करवा देंगे। प्रैक्टिस पेपर्स जो बोर्ड ने दिए उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी आई डिस्कस चैनल प्लेलिस्ट, यू कैन चेक स्टूडेंट्स। CBSE 23 पेपर्स ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो यू कैन चेक आल्सो दिस। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए, लास्ट 10 डेज ही लगा लो आप अच्छे से। अगर हम CBSE वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका 27 या 28 फेब को पेपर्स है एज यू ऑल नो, एंड जो HPSC के स्टूडेंट्स हैं उनका 4 मार्च है का है या 2 मार्च को पेपर्स हैं आई थिंक। तो उसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, जैसे 16 आज हो चुकी है स्टूडेंट्स, 10 डेज ही लगा लो आप CBSE वाले स्टूडेंट्स के लिए और 5 डेज उनके एक्स्ट्रा लगा लो आप CBSE स्टूडेंट्स के लिए। तो अब 10 डेज में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए स्टूडेंट्स, तो अपने को ये पता है आप क्या एनालाइज करके चलेंगे कि टोटल अपनी 10 यूनिट है केमिस्ट्री। एज वेल नो टोटल कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है केमिस्ट्री की। उसमें स्टूडेंट्स 3 यूनिट तो आपकी फिजिकल की आएंगी, फिजिकल केमिस्ट्री की। 3 यूनिट्स किसकी है स्टूडेंट्स, फिजिकल की है। 3 यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक की है और 4 यूनिट लगा लो स्टूडेंट्स में बायो और ऑर्गेनिक मिक्स रहेगी, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स वाले में। तो 4 3 7 और 3 10 यूनिट्स हो गई। अब हम बात करें स्टूडेंट्स किस यूनिट्स पे ज़्यादा वेटेज देना है, वैसे ऑलमोस्ट इक्वल है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लगा लो, एल्डिहाइड कीटोन वाली, अल्कोहल फिनोल वाला जो पोर्शन था, केमिकल काइनेटिक्स, ये 2 मार्क्स ज़्यादा कंटेंट करेंगी कंपेयर टू अदर। सॉल्यूशंस है, काइनेटिक्स है, DNF ब्लॉक्स है आपके पास, हेलोअल्केन है, ये थोड़ी सी कम मार्क्स की मिलेंगी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखें फिजिकल केमिस्ट्री में 3 है स्टूडेंट्स आपके पास, केमिकल काइनेटिक्स हम बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम बात करें या सॉल्यूशन, 3 यूनिट्स करनी है। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक में स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी कोऑर्डिनेशन, D&F ब्लॉक यूनिट करनी है आपको, काफी अच्छे से कर लेनी है, वहां से क्वेश्चंस आ सकता है आपका, ठीक है। इनऑर्गेनिक में तो वैसे 2 ही लगा लो, 4 इसमें हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन हो गई, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, D&F ब्लॉक, फिर हम ऑर्गेनिक में हेलोअल्केन हेलोअरिन कर लेनी है आपको, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अमीन एंड 4 ऑर्गेनिक की और एक बायोमोलिक्यूल्स, वो इनऑर्गेनिक में काउंट कर लिया हमने बायोमोलिक्यूल्स वाले को। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, 10 दिन, ऐसे नहीं है कि आप 10 दिन केमिस्ट्री ओनली के लिए, वैसे आपका फर्स्ट पेपर केमिस्ट्री का ही है, दोनों में ही CBSE हो चाहे HPSC दोनों में ही केमिस्ट्री का ही फर्स्ट पेपर रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे स्टूडेंट्स कि आपको जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स की हमने अभी तक मेल्स आई हैं, मैसेजेस आई हैं कमेंट्स में, तो उसमें स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनिक में, क्योंकि पेपर्स में जो क्वेश्चन आ रही हैं वो कन्वर्जन से आ रहे हैं। लाइक आपसे बोल दिया कि एनिलीन को क्लोरोबेंजीन बनाइए, ब्रोमो कन्वर्ट कीजिए, बेंजोइक एसिड्स कीजिए, टोल्यूइन को बेंजोइल्डाइड्स कीजिए, ठीक है, डिफरेंट रिएक्शन। तो आपको इतना ज़्यादा फेयरनेस महसूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है उसमें, सिंपल थिंग्स। अगर आपने टोटल नेम रिएक्शंस देख ली, हमने उसके रिगार्डिंग आपको बताया था कि आपके 4 यूनिट ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स, हर एक में 10-10 ही रिएक्शन ऐसी हैं जो फ्रिक्वेंटली आती हैं। तो 40 रिएक्शन अगर आप कर लेते हो तो उसमें आपसे मोर देन 80% काम हो जाता है ऑर्गेनिक का, ठीक है। अगर वो नेम रिएक्शन उन्हीं का आपको नाम ना देकर इनवर्ट पूछ लेगा, जैसे मान लो इटार्ड रिएक्शन है तो इटार्ड में आप टोल्यून लेते हो, उसको बेंजील्डाइड बनाते हो, तो वो इटार्ड रिएक्शन नाम ना देके आपको कह देगा टोल्यून से बेंजील्डाइड बना रहे। ऐसे आप रिएक्शन जैसे रिमन टीमन शेंडमियर है, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक वाले, उसमें भी ऐसे ही कर सकता है कि फिनोल से बेंजलिक सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाइए, सैलिसिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन कीजिए। तो आपको सोचना है कि कौन सी रिएक्शन से हमने क्या किया था, इतना नहीं है उसमें, बस 1-2 प्रैक्टिस करोगे तो आपके हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए अभी। उसके बाद हम इसमें बात करें तो कोऑर्डिनेशंस में आपको एक आइसोमर वाले पे अच्छा फोकसिंग करनी है। हमने आपको बताया था VBT CFT है, वहाँ से क्वेश्चंस भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और लास्ट में जो उसके एप्लीकेशन वाले पोर्शन से या 1-1 मार्क्स के होमोलैप्टिक हीट्रो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, डबल साल्ट कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस, ये वाले थिंग्स भी। वैसे हम डिटेल डिस्कशन फिर से नहीं कर रहे क्योंकि हमने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक घंटे से भी ज़्यादा की लाइव क्लास ली थी। उसमें हमने 10 जो चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रखा है। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार वॉच कर रहे हैं उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है, तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे हमने कंप्लीट चैप्टर, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि हमने जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी वो एक्सप्लेन भी की हैं, 1 शॉर्ट मैराथन के नाम से मिलेगी। तो उसमें हमने न्यूमेरिकल्स को छोड़कर जो थ्योरेटिकल समझाने वाली थिंग्स थी वो सारी एक्सप्लेन की है उस एक सिंगल वीडियोस में,
ओके उसके बाद हम देखें स्टूडेंट्स फिजिकल में सॉल्यूशन वाली काफ़ी आसान है, 4 ही जगह से क्वेश्चन बताए थे हमने। कंसंट्रेशन टर्म पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए, राइट्स ला आइडियल नॉन आइडियल वहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 उनमें से कोई भी 2 से क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। वैसे स्टूडेंट्स अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो नर्नस इक्वेशन से क्वेश्चन, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, फैराडे लॉ, वहाँ से न्यूमेरिकल फिक्स ही रहता है ये वाले पोर्शन। केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का या तो आपसे रेट कांस्टेंट या हाफ लाइफ टाइम का कैलकुलेट करवाते हैं, ठीक है। अरेनियस इक्वेशंस वाले कंसेप्ट्स का यूज करवाएंगे केमिकल काइनेटिक्स वाले पोर्शन से, तो ये आप जर्नलिस्ट में कर लोगे। डी एंड एफ ब्लॉक वाले में स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल तो नहीं है, वो वैसे कैलकुलेट करवा सकते हैं आपसे पैरामैग्नेटिक या डाई वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, और वैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली सारी थिंग्स तो वो इसी से एक्सप्लेन करवा लेगा आपके। वैसे ही हमने इसमें बताया था जैसे अमीन वाली है तो वहाँ से आपके टेस्ट भी, जैसे प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी को कैसे सेपरेट करोगे, हिंसबर्ग कार्बोनिल टेस्ट, एजोटाइप टेस्ट फिनोल के साथ जो किए थे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अल्डिहाइड कीटोन है तो उसमें ये टेस्ट भी आपको अच्छे से कर लेने हैं आपके पास। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट किया था आपने, टोल्यून रिएजेंट टेस्ट किया था, आयोडोहोम टेस्ट किया था, तो ये 3 से 4 टेस्ट हैं, काफ़ी अच्छे से कर लेने हैं। वैसे ही फिनोल बेंजोइक एसिड को सेपरेशन, और एक थिंग्स और बताई थी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रेफरेंस प्रदीप की है या डॉक्टर स्पीजा हो रही है, किसी अनदर रेफरेंस है, तो वहाँ पे सारा ऑर्गेनिक यूनिट होने के बाद में कुछ पेजेस मिलेंगे 15 से 20, तो वहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कंक्लूड करके दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट दे रखे हैं, वो सारी थिंग्स नेम रिएक्शंस वो ऑल आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी थिंग्स थी स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक का हमने इसमें बताया है। वैसे हमने सेपरेट वीडियोस बनाई थी, उसमें चेक कर लेना। अब नेक्स्ट जो वीडियोस होगी वो ओनली PYQs पे ही डालेंगे, क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी कंप्लीट है चैनल पे, ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। लास्ट में क्या है कि आपने रिविजन कर लिया एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है उनको भी रिवाइज कर लिया साथ में। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आता है, वो आप बोर्ड्स की प्रैक्टिस पेपर दे रखे वो देखिए, प्री बोर्ड्स आपने दिए होंगे, उसमें आप एनालाइज कीजिए कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स देना नहीं चाहते, लेकिन ये आपकी क्योंकि टेस्ट जब लिए जाते हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई, हाँ हमारा ये वीकनेस पॉइंट है, इस पर हमें वर्क करना चाहिए। अगर हम देंगे नहीं कोई टेस्ट तो हमें कैसे एनालाइज करोगे आप, कैसे हम पता आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे हमारी कमी है, क्योंकि जब आपको किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम्स का पता होता है तभी तो हम उसकी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वाले थिंग्स इसमें आज की वीडियोस का ओरल कंक्लूजन यही था, सेपरेट वाइज हमने भी डाल रखा है, वो वहाँ से चेक कीजिए। सेकेंड थिंग्स एनसीईआरटी फोकस रखना है, एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक नंबर पढ़िए, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे स्टिक रहना है, और जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम नोट्स वगैरह कौन से भी, तो वहाँ से भी, और ट्राई कीजिए कि घर पे भी आप अगर नहीं तो 3 आवर्स लगा के पूरा टाइम वो उसमें पेपर्स को सोल्व कीजिए, अल्टरनेट ले लीजिए, मान लो एक फिजिक्स सोल्व कर रहे हो, एक केमिस्ट्री कर रहे हो, मैथ कर रहे हो ऐसे, और स्टडी के टाइम में ब्रेक भी लीजिए, ऐसे नहीं कि आप दिन रात ही लगे हुए हो, थोड़ा बहुत ब्रेक चलता है, इतना ज़्यादा भी, लेकिन अब मैक्सिमम इन आवर्स में जो ये लास्ट डेज होते हैं ये आपके डिसाइड करेंगे ओवरऑल रिजल्ट को, लास्ट आप कैसा परफॉर्म करते हैं, हम कितना पढ़ते हैं, वहाँ पे कैसा करके आते हो आप, 3 आवर्स आपके पेपर्स के डिसाइड करते हैं पूरे ईयर का कंक्लूजन, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आपको जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट्स है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, उनको भी यही सजेशन है कि आप पास से अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ताकि बाद में आपको रिग्रेशन फील ना हो कि हम पढ़ लेते तो मार्क्स अच्छे आ जाते, ठीक है। तो यही सब था इसमें, और 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए तो केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक, क्योंकि हमने 4 यूनिट्स करवा दी थी, और वैसे भी यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट है, जो भी एजुकेटर्स का आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हो। उसके बाद उसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए भी हमने डाले हुए हैं 10th क्लास के, और हम अनसोल्ड पेपर्स और लेके आएंगे थोड़े से, ताकि आपकी और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हो पाए। तो जो स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करेंगे वो कमेंट जरूर करें कि आप 10th में हो, 12th में हो, या किसी अनदर क्लास से हो, आप वीडियो वॉच कर रहे हो, आपको किस कंटेंट की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे। PYQ पैटर्न सिमिलर ही रहता है, वो भी लास्ट ईयर के जो PYQ उनसे ही फ्रेम करते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं आपका, हम आज लास्ट से ही लग जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, 8 से रिवर्स चलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले हमने ऑलरेडी करवाए भी हुए हैं। तो हम आज का 8 का अनसोल्ड पेपर्स देखते हैं कि क्या है, आपके पास है तो आप वहाँ से देख लेना, नहीं है तो किसी स्टूडेंट्स के पास तो वो टेलीग्राम चैनल पे हमसे मैसेज कर देना, या फिर आप कमेंट कर देना, हम वहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका आइडियल नॉन आइडियल वाले से। तो वहाँ पे आप देखते थे कि क्लोरोफॉर्म होता है स्टूडेंट CHCl3, और एसीटोन होता है स्टूडेंट CH3CO CH3।
तो आपसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म में जब एसीटोन मिला दोगे तो क्या स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो द सॉल्यूशन फॉर्म इज आइडियल, नो इट इज नॉट ट्रू। आइडियल वहां होता है जहां पे ए और बी का इंटरेक्शन सिमिलर हो, ठीक है, बट सिमिलर नहीं है। क्लोरोफॉर्म डिफरेंट थिंग्स है, एसीटोन डिफरेंट है। सेकंड थिंग्स, ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। तो आप चेक कीजिए स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म में देखिए यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या स्टूडेंट्स? नहीं हो रही, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन होती है हाइड्रोजन खुद साथ में 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये होने चाहिए, बट ये नहीं है। सेकंड थिंग्स देखोगे आप एसीटोन्स में, ये वाला ऑक्सीजन इस H के साथ में क्या कर सकता है, जब आप इनको मिक्स करोगे इनका इंटरेक्शन होगा तो आप ऐसे कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसको ये मान लो Cl लगाया, ये Cl है, आपके पास CH3 CO CH3, तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला आपस में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट मीन्स ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रोंगर हो रहा है कंपेयर टू ए और बी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रोंग है कंपेयर टू ए और बी के। तो कौन सा इंटरेक्शन बना स्टूडेंट्स, नेगेटिव डेविएशन। दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट ऑप्शन का सी दे रखा है, नेगेटिव डेविएशन। तो आपको समझ आया कि कैसा। तो यहाँ से जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल्स आए, पेपर में आपका दूसरा भी हो सकता है जिसमें पॉजिटिव हो या आइडियल का। तो हमने आपको बताया था पढ़ाते टाइम भी कि आइडियल नॉन आइडियल वाले से यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव से एग्जाम्पल पूछेगा। तो ये बात और ध्यान रखना, नेगेटिव डेविएशन वाले ही आपके पास क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप्स, और पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ए 0.6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का सॉल्यूशन है इन सॉल्वेंट कोजेस ए डिप्रेशन 0.3 डिग्री, फाइंड द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आपसे डिप्रेशन कांस्टेंट्स की पूछी हुई है वैल्यू, जैसे डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, के एफ इंटू में एम होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यू एम की वैल्यू दे रखी है आपके पास एंड डिप्रेशन दे रखा है 3 डिग्री। मान लो ये वैल्यू दे रखी है और के एफ की वैल्यू है 0.6, इंटू में के एफ करोगे आप, तो के एफ की वैल्यू करोगे तो 3/0.6 करोगे तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 0.6 इंटू में 10, तो 3 इंटू 2 इंटू 5 करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर हो जाएगा 5। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स है वो आपके पास सिंपल जो ईएमएफ वाली सेल है उसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है वो बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रो। जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ी थी, उसमें केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती थी और लिटिक में आपकी इलेक्ट्रिकल से केमिकल। अब इन्होंने ये पूछा कि अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो बिहेव कर रही है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जैसे, तो आपका क्या होगा। तो वो हमने बताया था अगर एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई कर रहे हो ई सेल से ज्यादा कर दें तो वो कैसे बिहेव करने लग जाएगी, एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन द इक्वेशन k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी द फैक्टर ई माइनस ई की पावर माइनस ए बाई आर टी इज नोन एज। तो इस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, तो हमने ही आपको बताया था। तो फैक्टर्स का नाम पूछा हुआ है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स आपके पास वैल्यूज या सेकंड थिंग्स वाली वैल्यूज है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स, बोल्ट्जमैन फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल। तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोल्ट्जमैन फैक्टर्स। ठीक है, और जो यहाँ पे E होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है, तो हमने इस फार्मूला बताया था आपका एक, ये होता है T हाफ का इनवर्सली A की पावर n-1। अब कि कौन सी रिएक्शन के लिए पूछा है, सेकंड ऑर्डर, तो 2-1 करोगे तो 1/A आ जाएगा। तो इसका आंसर बच जाएगा स्टूडेंट्स। देखते हैं ऑप्शंस क्या है, डायरेक्टली, इंडिपेंडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल। तो इसका आंसर आ जाएगा इनवर्सली है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये A नोट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए बेयर्स रिएजेंट्स। तो बेयर्स रिएजेंट्स होता है वोल्केलाइन, होता है KMnO4 का सॉल्यूशन, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनियम। तो प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपके पास प्लेटिनियम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका NH3 से कहते हैं ये जो थराइसCl इंटू में Cl3। तो इसका स्टूडेंट्स आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है। तो NH3 कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, Cl-1 इस साइड ले जाओ -3, तो टोटल करोगे तो प्लेटिनियम की 4th ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रोपीन रिएक्ट विद ब्रोमीन से कहते हैं एट 773 केल्विन टू फॉर्म। अब यहाँ पे प्रोपीन है उसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाओगे
तो आपके पास डायरेक्ट इसमें 773 कैलोरीज की पूछा हुआ है। जैसे प्रोपीन है तो प्रोपीन की स्ट्रक्चर्स क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उसकी अब अगर आप Br2 के साथ में रिएक्शंस करवाओगे तो Br2 वाले में जैसे आपके पास एक तो मार्कोनिक होता था, एक एंटी मार्कोनिक। मार्कोनिक रूल में जब आप प्रोडक्ट बनाते थे तो आपके पास क्या बनता था, नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे भेजते थे जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो और उसका इनवर्स माइनर बनता था। तो यहाँ पे एलाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे एक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन लगना, और एक होता है विनाइल डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन लगना नेक्स्ट पे। एक क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स विच रिएजेंट इज यूज्ड टू, तो याद रखना अगर आपको अल्डिहाइड और कीटोन को प्योरीफाई करना है, अलग करना है, तो हम सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड HCl दोनों टेस्ट कर देंगे तो अलग सेपरेशन नहीं हो पाती, लेकिन आप सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 से कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विच ऑफ द व्हाट इज द लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अगर आप बेंजीन की रिएक्शन RX के साथ करते हो तो बेंजीन पे R लग जाएगा मतलब CH3। उसके बाद KMnO4 ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो इसकी रिएक्शन आ जाएगी, पहले बार अल्काइलेशन करोगे तो यहाँ CH3 है, ऑक्सीडेशन करने से यहाँ पे CH3 का ऑक्सीडेशन होने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विच केमिकल टेस्ट टू यूज टू डिस्टिंग्विश इथाइलामीन एंड एनिलीन। तो इनके लिए स्टूडेंट्स आपने देखे थे इथाइलामीन प्राइमरी अमीन है और जो आपके पास एनिलीन है तो हिंसबर्ग टेस्ट भी देखा था। और प्राइमरी अमीन सेकेंडरी में वैसे टेस्ट करना हो तो आप कार्बेलमीन टेस्ट की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एजोटाई टेस्ट की हेल्प से इनका अलग कर सकते हो। तो एनिलीन हमने देखा था, एजोटाई टेस्ट में रिएक्शन दे देगा, कलर मिल जाएंगे। ऐसी रिएक्शन बेंजीन की डाइजोनियम के साथ रिएक्शन है क्लोराइड की, या आप बता सकते हो स्टूडेंट्स हेमोरोजिस डिजीज विटामिन की वाली होती है। एसरेशन रीजन हमने पहले डिस्कशन कर लिए थे, इसके सिंपल ही है, HCHO प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, हमें पता है क्योंकि कार्बोनिल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन Mn वाले से है स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक में हम देखते थे कि जो Mn3 से Mn2 का है ना वो इलेक्ट्रोपोटेंशियल प्लस आता था, ठीक है, इसलिए वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन होते थे, वही वाले कंसेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन VBT से यूज करवा रहा है आपसे, मैग्नेटिक बिहेवियर हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट में नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ग्लाइसिन को छोड़कर सारी ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, क्योंकि ग्लाइसिन क्या है आपके पास एक, क्योंकि वहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, जैसे ये होती है अमीन की, एक COH ग्रुप होगा, एक NH2 और 2 H है ग्लाइसिन, तो अगर कायरल सेंटर नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। ये हमने कल वाले क्वेश्चंस में बताया था स्टूडेंट्स, याद रखना नंबर ऑफ मोल पर यूनिट आयन वॉल्यूम बढ़ जाते हैं तो मोलर कंडक्टेंस तो डाइल्यूशन के साथ बढ़ जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू घट जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन है, हाफ ऑर्डर से लगाना है, K = 2.303 T log A0/A वाले से। नेक्स्ट पूछा स्टूडेंट्स नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनियल्स में आप बॉन्डिंग के बारे में बताओगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सोबैक बॉन्डिंग आपने पढ़ी थी, पाई बॉन्डिंग वाली। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, सिंपल स्ट्रक्चर्स कर सकते हो, 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन की है, 1-क्लोरो-4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन है। उसके बाद स्टूडेंट सेक्शन C और D हम कल करते हैं, अभी हमें थोड़ा सा वर्क हो गया है बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।